माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर हिंदी में देखने वाले हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। और इस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान के सारे क्वेश्चन है। और अक्सर संविधान और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और रियल चांस में बहुत लोगों का गलत भी हो जाता है। तो हमने आज भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट लाया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं, जिससे कि बहुत अच्छा सा पॉलिटी कवर होगा हमारा। तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। और उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो कि अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों की निर्णय कौन करता है? तो जो 10वीं होती है दल बदल अनुसूची, जो कि 10वीं अनुसूची में जो लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों की निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो दल बदल के विरोधी होते हैं उनका जो कि संबंधित निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। जब लोकसभा और राज्यसभा की बात हो तो वहाँ पे निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पे 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल की बात हो तो वहाँ पे जब निर्णय लेना हो तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है वह किसके द्वारा पारित होता है? तो लोकसभा द्वारा। बजट कहाँ से पारित होता है? तो लोकसभा द्वारा पारित होता है। और अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वह लोकसभा सदन में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा सदन में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो जो वित्तीय बिल होता है वह कहाँ पास होता है? तो वह लोकसभा में पास होता है। जो वित्तीय बिल होता है वह लोकसभा में पास होता है। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो 2 बार, जो कि वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो जो भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था का लागू किया गया था 1976 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, उम्र हो 25 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? वह कौन सा संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन और अधिनियम 1989 के तहत जो कि संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 18 वर्ष के लोग न्यूनतम आयु वाले वो मत डाल सकते हैं। तो यह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। और अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो मौलिक अधिकार वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो ये एक समानता है। और अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो वह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। और अगला क्वेश्चन है, निर्देश तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति देता है। कौन आदेश देता है? तो नीति देता है, जो कि निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य को आदेश नीति देता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने का
प्रेरणा देता है, तो वह कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो वह नीति निदेशक तत्व है जो कि सामाजवादिक व्यवस्था करने का वह प्रेरणा देता है, नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो यह के.टी. शाह का है। किसका कथन है? के.टी. शाह का है, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन के.टी. शाह का है। और अगला क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो जो विदेशी हैं उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने की क्या उनका शर्त है? तो यह 10 वर्ष तक भारत में निवास करेंगे, तब जाके विदेशियों को भारत की नागरिकता मिलेगा, अगर वह भारत में 10 साल रहेंगे तब। और अगला क्वेश्चन है, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो यह पुर्तगाल के उपनिवेश थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत के आधार पर, जो कि अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रियम्बल्स को कहा जाता है, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? तो संविधान का रक्षक बनाया गया उच्चतम न्यायालय को बनाया गया। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? तो वह उच्चतम न्यायालय को बनाया गया। और अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसका सम्मान वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को किसका सम्मान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान, मतलब कि उपराष्ट्रपति का जितना वेतन है उतना ही लोकसभा का भी है, तो दोनों का सेम ही वेतन मिलता है। और अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने वर्ष की आयु जरूरत है? तो 35 वर्ष के लिए। और अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव द्वारा जो भी विवाद होते हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो 20 हैं, 20 ही आवश्यक हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो वह सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, जो कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। और अगला क्वेश्चन है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में रखा जाता है उपराष्ट्रपति को। और अगला क्वेश्चन है, कार्यालय समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। किसको है? तो संसद को उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो वह मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है अपने मत का प्रयोग करता है जब मतों के बराबर हो तब। और अगला है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। उपराष्ट्रपति जो कि अपने राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों ने करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो वह एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है, जो कि उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो कि उपराष्ट्रपति होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना किया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से
पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है जो कि प्रधानमंत्री के पद पर पद त्याग दिया था? वह मोरारजी देसाई ने, जो कि मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग कर दिए थे, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर क्रमशः किसने संभाला? तो वह क्रमशः राजीव गांधी और मोरारजी देसाई हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो वह चौधरी चरण सिंह थे, जो कि प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे। और अगला क्वेश्चन है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो वह गुलजारी लाल नंदा है, जिन्होंने कार्यालय प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किए, इन्होंने गुलजारी लाल नंदा। और अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यालय के दौरान हुई थी? तो वह जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन तीनों की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्यालय में ही हुआ था। तीनों की मृत्यु पद पर रहते हुए कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वह 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। और अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो वह संविधान सभा द्वारा चुनाव हुआ था। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के पद के लिए, तो वह संविधान सभा द्वारा हुआ था। और अगला है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को ही है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो कि राष्ट्रपति को होता है। और आज का क्वेश्चन हम इतना ही रखने वाले हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे इसका पार्ट। और इस क्वेश्चन को आप लोग पक्का देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए हम वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।